Asadip International School, Standard 10, Subject English. Today we have to learn the fifth poem, The Ball Poem. John Berryman is the writer of this poem. A boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पोएट है वो ये बताना चाहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, उसकी बॉल लॉस्ट हो गई है, उससे गुम हो जाती है, बॉल पानी में गिर जाती है, वो बॉल को वापस नहीं ला सकता। उस बॉल के साथ उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। वो यहाँ पे बहुत दुखी होता है। बॉल खो जाने की वजह से वो फ्रीज हो गया है, वो एक ही जगह पर खड़ा है, वो यहाँ पे काँप रहा है। क्यों? क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसके पास जो चीज़ थी वो उसको संभाल नहीं पाया। पोएट उसे समझाना चाहते हैं कि इतना दुखी मत हो, धीरे धीरे तुम लॉस को बेयर करना सीख जाओगे। आप जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपसे गुम हो जाएगी और तुम धीरे धीरे लॉस को बेयर करना सीख लोगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द फिफ्थ पोएम। व्हाट इज द बॉय now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. Bouncing means jumping over. Street means narrow path. Merrily means happily. The poet sees a boy playing with a ball. Then the boy loses his ball. The poet asks, what should the boy be feeling now? He asks, what will the boy do now? He saw the ball bouncing merrily and going down the street, and now, in the same way, it has fallen into the water and lost forever. पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पे बच्चा है वो अब बच्चा अब क्या करेगा जिसकी बॉल यहाँ पे गुम हो गई है। वो बच्चा यहाँ पे हेल्पलेस है, वो बहुत ही सैड है। जो बॉल थी वो बॉल अभी लॉस्ट हो गई है। merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. Bouncing means jumping over. Street means narrow path. Merrily means happy. तो जो यहाँ पे बच्चा है वो देख रहा है कि जो बॉल है वो उछलती उछलती सड़क से नीचे जाती गई और वो पानी में गिर गई, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो यहाँ पे, जो लड़का है वो यहाँ पे हेल्पलेस हो गया है। ही इज़ वेरी सैड नाउ, ही इज़ हेल्पलेस। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच हम देख सकते हैं। एनाफोरा, व्हाट इज एनाफोरा? द सेंटेंस इज बिगिनिंग विथ अ व्हाट वर्ड. वी कैन सी इन द फर्स्ट लाइन what is the boy now, and then once again the second line what is he to do. The second line the same, the sentence is beginning with a what word, so it is anaphora. Once again, merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. The sentence is beginning with the word merrily, and once again the same word repetition here, merrily over there it is in the water, so it is anaphora. No use
to say, oh, there are other balls. पोएट यहाँ पे ये कहते हैं कि और बहुत सी बॉल है जो तुम ले सकते हो. नो यूज टू से, ओ देर आर अदर बॉल्स. और बहुत सी बॉल है जो तुम ले सकते हो. An ultimate sinking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. और बहुत सी बॉल है जो तुम ले सकते हो. दुख से वो लड़का यहाँ पे कांप रहा है. उसको कंसोल करने का कोई फ़ायदा नहीं है. क्यों? क्योंकि वो फिक्स हो गया है, यानी फ्रीज हो गया है. उसे इतना बड़ा सदमा लगा है कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा. उसे शॉक लग गया है. वो स्टेयरिंग, वो देख रहा है कि उसकी जो बॉल्स है, वो बॉल्स जो है वो पानी में जा रही है. उसके साथ उसकी यादें भी जा रही है. वो जानता है कि अगर मैं उसकी जगह पे दूसरी बॉल भी खरीद लूँगा, लेकिन वो उस बॉल के साथ उसकी जो यादें हैं वो जुड़ी हुई है. अटैचमेंट है उसके साथ उसका. All his young days into the harbor where his ball went. हार्बर का मतलब क्या होगा यहाँ पे? अ प्लेस वेयर शिप लोड एंड ऑन लोड गुड्स. यानी ऐसा प्लेस के जहाँ से पानी आता हो. अ प्लेस वेयर शिप लोड एंड ऑन लोड गुड्स. यंग डेज मीन्स चाइल्डहुड डेज. हम देख सकते हैं यहाँ पे ग्लोसरी. अल्टीमेट का मतलब है फाइनल. Sacking means trembling. Grief means sorrow. Fixes means overpowers. Rigid means unmoved. Trembling means shivering. Staring means looking keenly. Young days mean childhood days. Harbor means a place where ships load and unload goods. All his young days into harbor where his ball went. उसको पता है कि मेरी बॉल के साथ जो यादें जुड़ी हुई थी वो सभी यादें वो बॉल के साथ चली गई. कहाँ चली गई? हार्बर. हार्बर कौन सा प्लेस है यहाँ पे? जहाँ से पानी आ रहा है. नेक्स्ट आंसर वी कैन सी, I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he sends first responsibility in a world of possessions. People will take balls, balls will be lost away, little boy. Intrude means encroach. A dime means very cheap. Sense means considers. Responsibility means sense of duty. World of possessions means world where people are busy in possessing things. I would not intrude on him. यहाँ पे जो पोएट है वो ये बताना चाहते हैं कि the poet does not want to intrude or console the boy. He will not tell the boy that the ball he has lost costs almost nothing. He will not console him by saying that he can buy another ball quite easily. Now, good sense prevails over the boy. He knows that in this world people are always running after acquiring and owing things. He realizes what is his first responsibility in such a world. Poet ये बताना चाहते हैं कि आई वुड नॉट इंट्रोड्यूट ऑन हिम. मैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करूँगा. वहाँ पे यहाँ पे उसको जो सैडनेस दिखाई दे रही है, यहाँ पे वो उदास है, तो वो उदासीनता में मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा. आई वुड नॉट इंट्रोड्यूट ऑन हिम. अ डाइम वेरी चीप है. अनदर बॉल इज़ वर्थलेस. अगर उसकी जगह पे हमने उसको दूसरा बॉल दे दिया तो उसके लिए कुछ काम का नहीं है, वो वर्थलेस होगा. क्यों? क्योंकि वो बॉल के साथ उसकी यादें जुड़ी हुई थी. वो बॉल उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था. ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. पोजेशंस का मतलब क्या होता है कि जो हमारी खुद की चीज़ें होती हैं, लाइक एस कार है, लाइक एस बुक्स है, लाइक एस हाउस है, ये सभी चीज़ें हमको जो मिली है वो हमारी खुद की होती है, पोजेशंस होती है.
तो वैसे ही पोएट जो ये बता रहे हैं कि जो बॉय है उसे ऐसा लग रहा है कि जो बॉल थी वो उसकी खुद की थी, वो पोजेशंस थी, उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उससे ये बॉल जो लॉस हो गई वो यहाँ से उसके पास से होनी नहीं चाहिए थी, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये उसको पता चल गया है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे बॉल को संभाल के रखना चाहिए था, लेकिन इतना संभालने के बावजूद भी बॉल उससे लॉस हो रही है। तो पोएट ये बताना चाहते हैं कि पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। ये तो एक बॉल है, लेकिन अगर इसकी जगह पे कोई दूसरी चीज़ होगी तो वैसे कई सारी चीज़ें होंगी जो लोग आपके पास से ले लेंगे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ से लॉस कर लो, आपसे खो जाएगी, आपसे गुम हो जाएगी, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे? तो वही चीज़ बता रहे हैं जो पोएट है, वो यही बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे सीखना होगा। जो लॉस है वो लॉस को बेयर करना सीखना होगा। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे वैसे वैसे आपको ये सीखना होगा कि किसी चीज़ के साथ इतना अटैचमेंट अच्छा नहीं है। अगर आप वो अटैचमेंट भुला नहीं पाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप एक ही सोच में, एक ही ख्याल में आप कंटिन्यू पूरा समय बिता दोगे, आप बाहर नहीं निकल पाओगे। यही सोच की वजह से आप ऑलवेज हेल्पलेस होंगे, सैड होंगे आप। तो पोएट यही बताना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, money is external, he is learning well behind his disparate eyes. The epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and must know many days, how to stand up. External means outwardly, not internal. Behind means backward. Disparate means hopeless. Epistemology means knowledge. Epistemology of loss means understanding the nature of loss. तो पोएट जो है वो पोएट ये बताते हैं कि बॉल की वैल्यू कुछ भी नहीं है, बॉल की वैल्यू कुछ भी नहीं है, मनी जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। बॉल की वैल्यू कुछ भी नहीं है, मनी जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जो बॉल यहाँ गुम हो गई उसके साथ उसकी फीलिंग जुड़ी हुई थी। लड़के की आंखें हैं वो हेल्पलेस है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड इज डिस्परेट आइज। डिस्परेट आइज मीन्स जो आंखें हैं वो हेल्पलेस है, होपलेस आंखें हैं। उसके पीछे, आंखों के पीछे उसका दिमाग है जो नुकसान सहने की क्षमता सीख रहा है। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है, उसके नुकसान की क्षमता सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, वो सीख रहा है कि कैसे बाहर आना है। हर आदमी को यह पता है कि नुकसान से कैसे बाहर आना है। Knowing what every man must one day know and must know many days, how to stand up. जो पोएट है वो यहाँ पे ये बताते हैं कि बॉल तो वापस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों के पीछे उसका दिमाग है, वो नुकसान सहने की क्षमता सीख रहा है और वो सीख रहा है कि कैसे बाहर आना है। हर आदमी को ये पता है कि नुकसान से कैसे बाहर आना है। वो एक ना एक दिन वो सीख ही जाता है। हर इंसान एक दिन वो सीख ही जाता है। एक दिन ये बच्चा भी ऐसे ही सीख जाएगा। किसी भी चीज़ के साथ इतना अटैचमेंट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके बारे में पोएट ने ये बताया है कि इसके साथ उसकी यादें भी जुड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं हम जैसे ही बड़े होंगे वैसे वैसे हमको जो लॉस हुआ है उसको बेयर करना सीखना ही होगा।
Thank you, students.